तीन सबको यस मैम। आपको मैंने 1 से 10 तक के रूल समझा दिए थे, दे दिए थे, एंड यू हैव दैट फाइल इन योर ग्रुप, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड्स आल्सो. नाउ लेट्स स्टार्ट 1 to 11 to 20. आपका जो रूल है वो मैं बता दे रही हूँ, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, द रूल्स आर नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम व्हाइल यू आर करेक्टिंग अ सेंटेंस और फॉर्मुलेटिंग अ सेंटेंस. तो एवरी और ईच जो वर्ड होता है, जब भी आपके सेंटेंस में एवरी आ रहा है या ईच आ रहा है, उसके आगे लगने वाले नाउन्स या वर्ब जो होंगे वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे. क्यों सिंगुलर रहेंगे? Because if I am saying that every student of BBM second year should be present in the next class, इसका मतलब कि मैं पूरे क्लास को एक साथ एड्रेस कर रही हूँ, बट मैं हर एक बच्चे को बोल रही हूँ कि उसे नेक्स्ट क्लास में आना है. ठीक है, तो आई एम एड्रेसिंग द होल क्लास वन टुगेदर. सारे क्लास को मैं एक साथ बोल रही हूँ, बट हर एक बच्चे को मैं एक पर्टिकुलरली एड्रेस कर रही हूँ कि तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है. ठीक है, तो जब ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पर आपको हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ग्रुप में एड्रेस करना है एक ही साथ, तब आप ईच या एवरी लगाते हैं. तो बिकॉज यू आर एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज व्हाई यू आर पुटिंग द नाउन एज सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर है नाउन, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही रहेगा. इसीलिए यहाँ पर आप एवरी और ईच के आगे लगने वाले जो नाउन और वर्ब है उसको सिंगुलर लगाते हैं. Every boy and girl has to attend the function. Each minute and each second is precious. Now again यहाँ पर देखिए each every boy and girl जो लिखा है, यहाँ पर every boy and every girl भी लिख सकते हैं. ठीक है, रिपीटेशन ना हो इसीलिए every एक जगह लगाया. Each minute and each second की जगह आप each minute and second is precious. every की जगह और आएगा तो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल? all आएगा, तो all का भी रूल है, you will know that. ठीक है, ऑल का भी रूल है, कहाँ सिंगुलर लगेगा कहाँ प्लूरल लगेगा. तो एवरी अगर लगेगा तो आपका नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, नाउन के साथ वो भी सिंगुलर रहेगा. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? देन मूविंग ऑन, आपका सेकंड 12th रूल है कि जब भी आपके सेंटेंस में आपका मान लीजिए कि आप एक्सप्रेशन कोई मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आप बता रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा फाइंड द वैल्यू x इन द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. तो ये आपका एक्सप्रेशन है, वो मैथमेटिक्स में होता है वैसा. ठीक है, अगर मैं उसको इंग्लिश में बोल रही हूँ, ठीक है, मान लो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू निकली 0 और 5, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 5. तो x इज इक्वल टू लिखा है जबकि उसकी दो वैल्यू लिखी है, राइट. तो जब भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो यूजुअल लैंग्वेज में उसको इंग्लिश में जब बोलते हैं तो उसको सिंगुलर वर्ब लगाते हैं उसके साथ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप आर लिखेंगे तो उसमें कुछ गलती है. ठीक है, 0 and 5 आर द वैल्यूज ऑफ x इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है. लेकिन आप जब भी एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 and 5, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 and 9, इज इक्वल्स टू लगता है हमेशा. तो इसीलिए जब भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. यहाँ पर पर्टिकुलरली लिखा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 5 and 5 or 10 इज रॉन्ग. इट इज जस्ट दैट कि यूजुअली हम लोग 5 and 5 plus 5 is 10 लिखते हैं, इसीलिए हम लोग यूजुअली इज लगाते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. 3 plus 3 equals to या equals 6, 4 and 4 is 8, 3 subtracted from 7 is 4. ठीक है, दिस इज जस्ट बिकॉज ये यूजुअल लैंग्वेज में यूज होता है, ये कोई रूल नहीं है. और अगर प्लूरल लगा दोगे तो गलत ही नहीं है. ओके, एनी डाउट इन दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरी रूल? यस मैम. Okay, now next is आपका 13 नंबर रूल क्या है कि whenever your sentence is starting with these phrases, one of, either of, neither of, none of, ये सारे phrases अगर आपके sentence के starting में है तो आपका जो noun रहेगा वो plural रहेगा, लेकिन जो verb है वो singular रहेगा. क्यों singular रहेगा वो देखिए. One of my friends needs some help. अब आपका मान लीजिए 4-5 लोगों का फ्रेंड सर्कल, ठीक है, तो आपके उस 4-5 लोगों के फ्रेंड सर्कल में से किसी एक को हेल्प चाहिए. दैट मीन्स यू आर नॉट पॉइंटिंग आउट टू दैट पर्सन कि किसको हेल्प चाहिए. आप एक जनरल फॉर्म में बता रहे हैं कि आपके 4-5 ग्रुप के जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से किसी एक को हेल्प चाहिए.
तो जब एक बंदे को रेफर कर रहे हैं तो वहां पर सिंगुलर ही लगना चाहिए वर्ब। एनी डाउट इन दैट? आइदर ऑफ क्या होता है ना, Either of those books is adequate. Just suppose मैंने कह दिया कि मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, आपने मुझसे पूछा कि दोनों में से कौन सी बुक्स अच्छी है, तो मैंने कह दिया दोनों बुक अच्छी है, आप दोनों में से जो आपका ऑप्शन है, जो आप चूज करना चाहें, तो either of those books is adequate, that means दोनों ही बुक सही है, आपकी मर्जी है आप कौन सा चूज करते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आर.डी. शर्मा अच्छी है, या मैं नहीं कर रही हूँ कि आर.एस. अग्रवाल अच्छी है, मेरे हिसाब से आपके लिए दोनों अच्छी है, बट आप तो एक ही बुक चूज करेंगे, दो बुक क्यों पढ़ेंगे आप सेम सब्जेक्ट का, तो इसीलिए आप आइदर ऑफ लगाएंगे, ताकि मुझे पता है कि आप उनमें से कोई एक ही बुक पढ़ेंगे। ओके, तो नाइदर रहेंगे तो मतलब कोई भी नहीं। हाँ, नाइदर लगाएंगे मतलब कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ द गर्ल इज हियर मतलब कोई भी लड़की, दोनों में से कोई लड़की यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज हियर, तो दोनों जब है, दोनों की बात की जा रही है, दोनों लोगों की साथ में बात की जा रही है, लेकिन एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोला जा रहा है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि मुस्कान नहीं आई, आकांक्षा भी नहीं है, तो दोनों को मैं अलग अलग सेंटेंस में लिखूंगी इफ आई एम यूजिंग द नेम्स। ठीक है, अगर मैं नाम नहीं यूज कर रही हूँ तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स बोल रही हूँ, दैट मीन्स मुस्कान भी नहीं है, आकांक्षा भी नहीं है। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज हियर, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर लग रहा है। कोई डाउट इसमें किसी को? जब नाइदर लगाएंगे तो नॉट लगाएंगे क्या? नाइदर लगाएंगे तो नॉट क्यों लगाएंगे, दोनों में साथ में नहीं लगेगा। नहीं लगा सकता, लग सकता नहीं, लगना नहीं चाहिए, दैट इज मतलब वो मीनिंग जो है, मीनिंग तो सेम ही हुआ। हाँ वही मीनिंग सेम ही हुआ, तो रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका रूल है 14 कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं सेंटेंस में, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जैसे मैंने कहा कि आई एम ट्रैवलिंग विद हैवी लगेज, मतलब मेरा जो लगेज है वो भारी है। अब लगेज एक बैग है, दो बैग है, चार बैग है, नहीं पता आपको, लगेज है बस, व्हाटएवर आई एम कैरिंग फॉर ट्रैवलिंग। तो इंफॉर्मेशन है, आई हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, कितनी इंफॉर्मेशन दी ये नहीं काउंट तो नहीं करेंगे आप कि 1 नंबर इंफॉर्मेशन दी, 2 नंबर इंफॉर्मेशन दी, इट इज अनकाउंटेबल। दैट इज व्हाई जब आप अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं तो बिकॉज यू डोंट नो द नंबर कि कितना नंबर ऑफ आपको अमाउंट मिल रहा है, तो इसीलिए आप उसको सिंगुलर वर्ब में लिखते हैं उसके साथ। तो वर्क इज वर्शिप, नॉलेज इज पावर, नॉलेज आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई नॉलेज इज पावर। His behavior was not proper, his advice in the matter is trustworthy। जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे जो आपके नाउन्स हैं, ये सारे अनकाउंटेबल है, यू कैन नॉट मेजर देम, यू कैन नॉट काउंट देम, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा है इसके साथ। ओके, एनी डाउट इन दिस? मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपका क्या है कि अगर आपके दो नाउन इन वर्ड्स के साथ जोड़े हैं आपने, ठीक है, दो नाउन है जिनका इन वर्ड्स को लेके हेल्प करके आप दोनों को जोड़ रहे हैं सेंटेंसेस में, तब आप क्या करेंगे, आपका जो वर्ब होगा, जिस नाउन को वहां पर प्रेफरेंस दी जा रही है सेंटेंस में, उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। जैसे कि राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स was present there, तो राम जो है, अगर इस सेंटेंस को मैं डाइसेक्ट करके दो सेंटेंस बनाऊं, राम was present there, ठीक है, एंड या फिर जो दूसरा सेंटेंस है, राम्स फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है, राम्स फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट देयर, दो सेंटेंसेस हो गए कि राम वाज प्रेजेंट देयर एंड राम्स फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट देयर। तो बिकॉज राम के जो दोस्त हैं वो प्रेजेंट नहीं थे, यहाँ सेंटेंस में प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, राम को दी जा रही है, दैट ही वाज प्रेजेंट बट हिज फ्रेंड्स वाज नॉट प्रेजेंट। तो क्योंकि राम को प्रेफरेंस दी जा रही है, राम is your first noun here, that is why आप यहाँ पर singular verb लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों प्रेजेंट नहीं है ना? नहीं, राम was present not and not his friends, राम प्रेजेंट था लेकिन अपने से ये सेंटेंस बनाएंगे क्या? नहीं बच्चे, एग्जांपल से मैंने लिखा, आप राम was present बोल रहे हैं, पूरा मतलब शुरू से बोलिए ना, राम is not नहीं, आई एम टेलिंग यू इफ आई डाइसेक्ट दिस सेंटेंस, अगर मैं डाइसेक्ट कर दूं इस सेंटेंस को, अलग अलग कर दूं, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे दो नाउन है, दैट मींस दो सेंटेंसेस हैं जिनको हमने इन वर्ड्स के थ्रू ज्वाइन किया है, इन वर्ड्स के थ्रू, जैसे एंड लिखते थे ना आप, ठीक है, सनी वाज प्रेजेंट इन द क्लास,
लिए मयंक, यस मयंक वाज प्रेजेंट इन द क्लास, दो सेंटेंस है, सॉरी सुनील सुनील, यस तो सनी सनी बाद में निकल जाता है, दूसरे क्लास में है एक बच्चा वो भी ऐसे ही करता है इसीलिए। तो सुनील वाज प्रेजेंट इन द क्लास एंड मयंक वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो ये दो सेंटेंसेस है एंड इफ आई जॉइन इट विद एंड तो सुनील एंड मयंक were present in the class because they both were present in the class, बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि राम प्रेजेंट था लेकिन उसके दोस्त प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगाया गया ना दोस्त के आगे, तो इसका मतलब है कि राम प्रेजेंट था बट उसके दोस्त वहां प्रेजेंट नहीं थे, तो राम आपका प्रेफरेंस है यहाँ सेंटेंस में दिया जा रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम प्रेजेंट था बाकी उसके दोस्त प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर राम के साथ लगने वाला जो वर्ब है वो यूज किया गया है। और एक एग्जांपल देख लीजिए कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, इफ यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू ये प्लूरल नाउन, फोर क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड, मतलब 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, उनके साथ साथ आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। प्रेफरेंस किसको दी गई, जो 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पहले डिस्कस कर लिए कि ये जो 4 क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस हैं, मान लीजिए 6 ऑप्शंस है, ठीक है, तो नीचे के 4 टीचर ने बोल दिया कि सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत है, ठीक है, तो नीचे के 4 लगातार वाले जो हैं, ठीक है, सी डी ई एफ जो है वो आपको बनाना है, उसके साथ साथ ए जो है ए ऑप्शन भी बनाना है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस दी जा रही है 4 क्वेश्चंस को, जो ऑलरेडी 4 क्वेश्चन सीक्वेंस में है उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर हैव लगा है, क्या लगा है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगा है, ठीक है। ऑल बुक्स इंक्लूडिंग योर्स आर इन द रैक, सॉरी यहाँ पर योर्स होना चाहिए था, ऑल बुक्स इंक्लूडिंग योर्स आर इन द रैक, मतलब आपकी जो किताब है उसके साथ साथ बाकी जो किताबें मेरे पास थी मैंने रैक में सजा दी, तो बाकी किताबों को मैं प्रेफरेंस ज्यादा दे रही हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट देम फर्स्टली, कोई है क्या वहां पर, तो बाकी जो किताबें हैं उनको मैं प्रेफरेंस पहले दे रही हूँ कि बाकी किताबों को भी मैंने रख दिया, तुम्हारी किताबों को भी उनके साथ ही रख दिया। अटेंडेंस मुझे दे दीजिए, यस, तो बाकी की किताबें जो हैं, जो मान लीजिए मेरे पास 5 किताबें थी और आपने एक और किताब लाके मुझे दे दी, कहा कि इसको रैक में सजा दीजिए, तो 5 किताब के साथ साथ मैंने आपकी जो किताब थी वो भी रख दी, तो 5 किताब को मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ, दैट इज वाई यहाँ पर आर लगा है, ठीक है, सेंटेंस में आर लगा है। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, बिकॉज प्रेसिडेंट इज गिवन द प्रेफरेंस इन द सेंटेंस, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपने क्या किया है, सिंगुलर वर्ब लगाया है, बिकॉज प्रेसिडेंट सिंगल आदमी है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका पहला सब्जेक्ट आपका सिंगल है, तो आपका पहला सब्जेक्ट सिंगल है, दैट मीन्स आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसी हिसाब से आपका वर्ब लग रहा है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट आपका रूल है अबाउट दी हेयर, ये पर्टिकुलर हेयर के बारे में पूरा एक रूल है, क्यों रूल है एक पर्टिकुलर, क्योंकि हेयर को अनकाउंटेबल है, बट स्टिल व्हेन यू कैन काउंट द हेयर, कब आप काउंट कर सकते हैं, लेट्स से मैंने बाल झाड़ा, 4-5 बाल गिर गए जमीन पर, few of the strands, or I can say अगर I can count only 5 strands are there, ठीक है, 5 strands of my hair fall down on the floor, 5 strands of my hair fell down on the floor, अब ऐसा अगर मैं लिखती हूँ that means, ये आपकी क्लास के बच्चे, that means अगर मैं काउंट कर सकती हूँ बालों को तो वो आपके प्लूरल फॉर्म में आएंगे, उसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, इफ आई एम टेलिंग कि सुनील ने अपने सारे बाल पिंक करवा लिए, सर पे जितने बाल है वो पिंक करवा लिए, तो सुनील हैज चेंज्ड हिज हेयर कलर टू पिंक, ठीक है, जब सारे बाल हैं दैट मींस यू आर नॉट एबल टू काउंट कितने हैं, तो उस केस में आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर नहीं है, काउंट कर सकते हैं, 1-2 बालों की बात की जा रही है,
ठीक है, मान लीजिए आप कोई जानवर के बाल की बात कर रहे हैं कि 3-4 स्ट्रैंड्स हैं, उसकी कोई जरूरत है धागे वागे बांधने के लिए, अगर मजबूत है तो एट दैट पॉइंट इफ यू कैन काउंट दी हेयर, तब आप वहां पर प्लूरल नाउन लगाएंगे। जैसे कि हिज हेयर इज ब्लैक, दैट मीन्स वो सारे बालों की बात कर रहा है। 5 हेयर ऑफ द हॉर्स आर नीडेड बाय हिम, उसको सिर्फ 5 हॉर्स के बाल चाहिए थे, इसीलिए यहाँ पर आर लगा है। Any doubt in this? Okay, then moving forward, next है आपका, यहाँ देखिए all और some के साथ। अगर आपके सेंटेंस में all है और some है और उसके साथ काउंटेबल नाउन लगा है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि all students were present in the class या some students were present in the class, तो all और some के साथ अगर आपके काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल नाउन है, मैं काउंट करके बता सकती हूँ कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, दैट मीन्स वहां पर प्लूरल लगेगा। ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन नहीं है, गिव मी सम वाटर, ठीक है, सम वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल, तो वहां पर ये आपका सिंगुलर लगेगा। ठीक है, ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स आर काउंटेबल, यू कैन काउंट द पॉपुलेशन जस्ट एज एनिमल, सॉरी ह्यूमंस, तो इसीलिए यहाँ पर आर लगा है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? Okay, then moving forward, if you are using a name of movie, poem or play, ठीक है, शेक्सपियर की अगर किसी प्ले की आप बात कर रहे हैं, if I am talking about Two States movie, तो वो 2 states तो आपके प्लूरल हैं, नंबर तो 1 से 2 स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स की बात की जाए तो वो प्लूरल है, बट 2 स्टेट जो मूवी, अब मूवी तो एक ही है, तो दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग अ मूवी नेम, पोएट्री नेम और प्ले नेम, तो आप उसमें प्लूरल नहीं यूज करेंगे, उसको एज अ सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनली 1 प्ले, 1 पोएम और 1 मूवी। ओके, तो वहां पर आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सलमान रुश्दीज Midnight Children is my favorite novel. Midnight Children is plural. If you take it as a like singular words, यहाँ पर आप dissect कर दे अगर इस sentence को, तो ये जो word है Midnight Children, children आपके मतलब एक से ज्यादा child है, तो यहाँ पर plural है, but because it represents a name of a novel, इसीलिए यहाँ पर is लिखा है। The Untouchables was a very violent movie. एक ही मूवी है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम रिप्रेजेंट किया जा रहा है अनटचेबल्स। द एक्स फाइल्स इज रीस्क्रीनिंग दिस इवनिंग, एक ही मूवी है जिसको रीस्क्रीनिंग की बात बताई जा रही है। एनी डाउट इन दिस? ओके, देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपका है कि अगर आप देयर लगाते हैं, देयर कब लगाते हैं? नहीं, देयर मैंने बताया था, आप सेंटेंस में देयर कब लगाते हैं, क्या काम करता है देयर? मतलब कैसे बोलेंगे उसको, तो किसी के बारे में बोलेंगे ना कि वही लड़की है जो ये काम करती है, तो देयर वाज अ गर्ल, ऐसे बोलेंगे ना, देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ गर्ल। हम स्टोरी सुनाते हैं, देयर वाज अ गर्ल नेम, देयर प्लेस को, प्लेस को, जब आपको अपने नाउन का लोकेशन, प्लेसमेंट और नंबर बताना हो, ठीक है, देयर वाज अ गर्ल इन अ विलेज हुज नेम वाज दिस, ठीक है, देयर वाज अ गर्ल हु वाज प्रेजेंट इन द क्लास, देयर पास्ट टेंस का बात नहीं, जरूरी नहीं है पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, आपका टेंस कुछ भी रह सकता है, आपका ये जो नाउन है, ठीक है, THERE देयर और THEIR देयर में क्या है, ये वाला देयर मतलब प्लेसमेंट नाउन जो भी है, THER मतलब जो हिज हर होता है ना, तो वैसे ही दे अगर रहेगा कि दे वर टोल्ड टू, दे, हाँ, दे का वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन बोलेंगे, हाँ, दे का वो प्रोनाउन है, जैसे देयर का THEIR THEIR वही प्लेसमेंट, नहीं, THERE जो है, ये वाला जो देयर है, ये आपका प्लेसमेंट है या नंबर है, ठीक है, वो वाला जो देयर है THEIR, वो आपका प्रोनाउन है, ठीक है, दे वांटेड टू कम विजिट देयर ग्रैंडमदर्स होम, ठीक है, THEIR, हाँ, IR लगेगा, एक पर्टिकुलर को बोल रहे हैं तो IR लगेगा, पर्टिकुलर मतलब मान लीजिए आप नानी घर जा रहे हैं ना, तो दे वांटेड टू विजिट देयर, उनके, ठीक है, उनके घर, दादी के घर जाना चाहते थे वो,
तो देयर आप तब लगाएंगे जब आप प्लेसमेंट बता रहे हैं। देयर मतलब वहां भी हो सकता है। वही तो है वही वहाँ। तो है बच्चे, वही वाला प्लेसमेंट मतलब क्या, इफ आई एम टेलिंग कि देयर वर 2 स्टूडेंट प्रेजेंट इन माय क्लास टुडे, तो दैट मींस यहाँ पर दो क्लास में 2 बच्चे प्रेजेंट हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका जो वर्ब लगेगा देयर के साथ वो डिपेंड करेगा आपका नाउन के ऊपर। अगर मैं एक किसी सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ले रही हूँ, तो वो आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट ले रही हूँ तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। देयर से कुछ असर नहीं पड़ता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर नाउन इन द सेंटेंस which you are telling about the placement and your number of the noun। तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका नाउन का क्या क्वांटिटी है, ठीक है। देयर इज अ गर्ल इन द रूम, मतलब एक रूम है जिसमें एक लड़की है। लड़की कहाँ है, रूम में है, तो एक लड़की है तो इसीलिए इज लगा है। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मान लीजिए कोई एक आपका 1 बजे क्लास स्टार्ट होता है, कोई एक लड़की पहले आ गई, दैट मीन्स देयर इज 1 गर्ल इन द क्लास, राइट। देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। उसके बाद उसके पीछे पीछे उसके 4-5 फ्रेंड्स आ गई और 4-5 लड़के भी आ गए, दैट मीन्स अब 10 स्टूडेंट हो गए। तो देयर आर नाउ 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स हैं तो आर लगेगा, एक स्टूडेंट है तो इज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हेन यू आर यूजिंग सम वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स इन पेयर, ठीक है, दैट ओनली एग्जिस्ट इन पेयर। आईज हो गया, ईयर्स हो गया, हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, दे एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है, जनरल फॉर्म में। पैंट्स हो गए आपके, शूज हो गए। इफ आई एम टेलिंग कि आई बॉट अ न्यू शूज, ठीक है, आई बॉट न्यू शूज, तो इसका मतलब मैंने एक जूता खरीदा, एक जूता खरीदा। दोनों का मतलब है ना। आई बॉट अ न्यू I bought new shoes, हाँ I bought new shoes। अगर ए लगाती तब एक पेयर होता, न्यू शूज मतलब एक एक से ज्यादा पेयर होता। Yes, Whenever you're talking about shoes, even if I'm shoes placed, मतलब एक पेयरिंग होगा ना, एक वही तो मैं कह रही हूँ बच्चे की जो चीजें पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, अगर मैंने ए भी लगाया है तो भी दैट मीन्स आई एम सेइंग इट शूज। शूज का क्या मतलब, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी दोनों साथ में आएगा, एक तो कोई लेगा नहीं। तो इसीलिए वहां पर जब आपका पेयरिंग रहेगा तब आप वहां पर ये लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने लिख दिया कि पेयर है, ठीक है, लाइक इफ आई एम सेइंग कि द कीज आर ऑन द फ्रिज, the keys are in the on the fridge। सेकंड वाला सेंटेंस है सीजर्स आर कट, ये एक से ज्यादा सीजर्स का बात कर रहा है। सीजर्स दो, जो पेयर होता है ना सीजर का जिससे आप काटते हैं, वो 2 सीजर होता है, एक सीजर इस तरफ, एक सीजर इस तरफ। मतलब सीजर नहीं बोलते हैं ना, सीजर्स तो नहीं बोलते। सीजर्स बोलते हैं बच्चे, सीजर नहीं बोलते, सीजर्स ही बोलते हैं, ठीक है। सीजर्स पेयर, यही सारी चीजें, पैंट्स होगी, पेनिकुलर्स हो गया, ये स्पेक्टेकल्स हो गए, गॉगल्स हो गए, ये सारी चीजें आपके पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं, तो इसीलिए इनको प्लूरल में ही लिखते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने बताया कि इफ आई एम टेलिंग द कीज आर ऑन द फ्रिज, ठीक है, द कीज आर ऑन द फ्रिज, तो कीज आर ऑन द फ्रिज। इफ आई एम सेइंग द बंच ऑफ कीज इज ऑन द फ्रिज, मतलब एक जो बंच बना दिया मैंने, तो बंच तो एक ही है, गुच्छा हो गया, गुच्छा हो गया, गुच्छा एक ही है, उसमें कितने भी कीज रहे लेकिन गुच्छा तो एक ही रहेगा। तो a bunch of keys is present on the fridge or is kept on the fridge। तो जब आप पेयरिंग लगा दे रहे हैं कि only a pair of shoes is required, that means आप पेयर पहले ही लगा दे रहे हैं, that means 2 ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, तो आपको प्लूरल लगाने की जरूरत ही नहीं है उसमें। a pair of scissor was purchased by me, तो अगर पेयर नहीं लगा है तो आप उसमें आर लगाएंगे, या जो भी आपका वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। अगर पेयर लग गया है तो आप उसमें सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, बिकॉज इट ऑलरेडी रिप्रेजेंट्स अ पेयर, ठीक है, 2 चीजें ऑलरेडी वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज योर रूल्स, ठीक है। ये 11 to 20 रूल्स हो गए, ये मैं फाइल आज ही भेज दूंगी आपके ग्रुप में, रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास। एंड बिफोर द मीटिंग एंड्स, लास्ट क्लास जो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे वो सारे क्वेश्चंस हो गए थे, कोई क्वेश्चन बचा था? सारे क्वेश्चंस हो गए थे, चलिए ठीक है। देन आई एम सेंडिंग यू वन मोर कॉम्प्रिहेंशन, और वो चीज, वो उसके आंसर्स मुझे चाहिए, प्लस आंसर्स के साथ मुझे आपका टाइम लिमिटेशंस भी नोट करके आप लाएंगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, ठीक है। वो टाइम ड्यूरेशन मुझे चाहिए आंसर्स के साथ। कैसे सॉल्व होगा थोड़ा बता दीजिएगा।
कॉम्प्रिहेंशन, बच्चे कॉम्प्रिहेंशन तो हमने करवाया था ना क्लास में, फर्स्ट क्लास। पैसेज अच्छा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है। पैसेज जो है वो पैसेज में भेज दूंगी। आप टाइम ड्यूरेशन बिना नोट किए टाइम ड्यूरेशन आप सॉल्व नहीं करेंगे, जितना भी टाइम लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे टाइम नहीं लगे, देखना है, टाइम देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। दिन भर लगाना नहीं। दिन भर नहीं लगना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि जो इजी वाले दूंगी वो पूरा कैटमैट वाला सैंपल अभी नहीं दूंगी, हाँ, ओके। इजी वाला दूंगी ताकि आप लोग पूरा ट्राई कर सकें। और मुझे बस टाइम ड्यूरेशन देखना है कि किसका एक्सीड कर रहा है, किसका एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू हैविंग एनी डाउट व्हाटएवर आई हैव टॉट टुडे? यही हिमांशु आप ही देख नो मैम। कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं। No, ma'am. हाँ हाँ मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी करवाइए मैम, तब सॉल्व पता चलेगा कितना हम लोग। हाँ बच्चे मैं करवाऊंगी। देखो रूल्स जो है ना, वर्ब में बहुत सारे रूल है, बिकॉज वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर सेंटेंस, ठीक है। आपका जो सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, वर्ब सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई सेंटेंस आप बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वर्ब Yes, जो ma'am. है उसमें बहुत सारे रूल हैं, रूल बहुत आते हैं, तो रूल समझाने भी हैं, रूल समझाने हैं तो उसमें टाइम लगेगा। तो जैसे ही रूल्स खत्म हो जाएंगे मैं साइड बाय साइड आपको क्वेश्चंस देती रहूंगी, ठीक है। Okay.